त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ax1 y1 प्रूफ समझ लीजिएगा। इस पे सवाल बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्षेत्रफल वाला एक केंद्रक वाला, और दूरी का सूत्र तो हर साल आता है। फिर सर बी बिंदु लिखिएगा x2 y2 x2 y2 तथा सी x3 y3 है, x3 y3 है, तथा त्रिभुज का तथा लिखना है, हो गया। त्रिभुज का केंद्रक आपको मान लीजिएगा पी एक्स वाई है, एक फिगर बनाइए। प्रूफ बच्चा समझ लीजिएगा, मुंह जबानी आंसर बता दीजिएगा। बड़ा बड़ा सवाल इसमें, ये फिक्स क्वेश्चन है सर, आते रहता है बार बार। ध्यान से देखिएगा, एकदम पसंद से देखिए, समझ में आ जाना चाहिए। जल्दी बनाए, जल्दी बनाते चलिए लोग। आप लोग देखिए मत, तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत याद करा दे, गारंटी दावा के साथ है दाम। और टारगेट उठा के पूरा बना लीजिए, टारगेट हो या बीबीडी, कोई भी दुनिया किताब हो। भाई साहब रिटन पास लिए हैं, वो आप लोग ही के छात्र है। देखिए सर, ऐसा किसी को मत बोलिए, कब किस्मत किसका क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं। कोई धरती पे कमजोर नहीं है, ठीक है सर। किसका किस्मत कब बदल जाएगा उसका कहा कुछ नहीं जा सकता है। इसलिए दुनिया में किसी व्यक्ति को हल्का में नहीं लेना चाहिए। आप लोग रात ऑनलाइन बड़ा लेट से आए, टॉप क्लासेस में कोई सब्जेक्ट पॉसिबल है। ओके सर, आइलुम हेलो। अच्छा, कौन लड़का? अच्छा, क्या क्या तो लो लिखता है बाबा, कुछ भी सर टाइप कर देता, कुछ भी। अरे यार बाबू, पर्दा हटा दीजिए थोड़ा सा। थैंक यू बाबू, बैठ जाइए। ऋतिक बाबू बोल रहे हैं प्रणाम सर, हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। चलिए सर, आपको देखिए दो रेखाएं, ये त्रिभुज है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए सर, हो गया। थोड़ा इधर बात सुनिए, थोड़ा नया जो बच्चा है थोड़ा ध्यान दीजिए, जो भी बच्चा जुड़ा है। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा सर। ये चैप्टर सर 20 नंबर के आएगा, 10 नंबर के आता है, डबल क्वेश्चन आता है 20 नंबर के। चैप्टर आसान है, खाली प्लस माइनस इसको करने आ गया, 6-7 गो फॉर्मूला है। ये चैप्टर एपी का सवाल, वो भी अच्छा सवाल होता है सर, लेकिन एक बार बनाने पर नहीं बुझाता है, समझ में। वो मास्टर कितनों दिन पढ़ाते रहते, जल्दी समझ में नहीं आता। उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज समझना पड़ता है, इस समय लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है, और कुछ नहीं होता सर।
तो यहाँ पे बोला है कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष से, ये नहीं बोला है कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष से a x1 y1, b x2 y2 और c क्या है x3 y3, और उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहे केंद्रक का निर्देशांक p x y है। ठीक है, मध्य बिंदु नहीं केंद्रक बोलेगा, क्या बोलेगा, केंद्रक, सॉरी। तो आपको कभी कभी क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, गौर से देखिए बाबू, कभी कभी त्रिभुज के तीनों शीर्ष देगा। अब आप कोई पूछेगा शीर्ष क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, तो त्रिभुज पता है तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। अब रहा बात शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष बोलेंगे दो भुजाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहा जाता है, शीर्ष। तो इसलिए ए वाला शीर्ष कहलाएगा, ये कहलाएगा और एक, क्लियर हो गया। और यहाँ से ये अभिलंब डाल दीजिए, यहाँ से भी पीछे पीछे डालिए, यहाँ से भी डालिए इस भुजा पर, और तीनों जहां पे कटेगा वो केंद्रक कहलाएगा। ये बात समझ में आ गया। यहाँ से इसे डाल दीजिए, फिर यहाँ से इस भुजा पर और यहाँ से इस भुजा पर लग रहा है, तीनों जहां पर कटेगा। हम आगे नहीं बढ़ाए हैं बाबू, उतना आप लोग को नहीं पढ़ना है डिपली, समझ में आ गया। तो इसके कभी कभी केंद्रक पूछता है, तो केंद्रक पूछेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, गौर से सर बोर्ड पर देखिए, मुंह जबानी बता दीजिएगा सर। इसका x1 x का मान, इसका x का मान, इसका x का मान जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए तो ये x का निकल जाएगा। तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हो गया। मुंह जबानी बना लीजिए, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है, कितना बच्चा फार्मूला बनाएगा, लिखेगा, पुट करेगा, तू लोग देखते मार के आगे क्या हो जाएगा, वो पूछी क्या हो बनाइला, बोली कौन ना कौन आंसर है, समझ में आ गया। तो सवाल को सर अगर अंगुली पर नचाना है तो आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो जब केंद्रक के x का मान पूछेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हो गया, और y पूछेगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3/, बोलो बोलो समझ में आया। हाँ तो लिखिएगा त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक, अभी सवाल हम दे रहे हैं, देख रहे हैं, त्रिभुज के केंद्रक क्या माना गया, केंद्रक को P माना गया ना, P x y बराबर, अभी अभी बताएं क्या होता है, x1 प्लस, बोलता क्या नहीं है सब। अरे जो मध्य बिंदु था वही मैंने एगो बढ़ा देवे के बाद उतरल का x1 प्लस x2/2, बोलो ना। तो यहाँ क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, क्या करना है, 3। आगे लिखो, ज्यादा असर है, थोड़ा सा मुंह पर लगाम रखे, जबान को कंट्रोल में रखे, अच्छा रहेगा। नहीं तो जबान बड़ी बेकार चीज होता है, का खिया देता आदमी के महसूस होता है। बोलने पर कंट्रोल करे सर, किसी को ज्यादा कुछ ना बोले, बुला गया तो सॉरी बोल दे, और फिर हम लोग छौड़ी करते रहते, कुछ बोलते रहता सर, नहीं ज्यादा सत्ता बोलने कोशिश, आदमी का सोच पर निर्भर करता है सर, जैसा वो सोचे सर। तो x बराबर सर, थोड़ा सा ज्यादा बोलना भी अच्छा चीज नहीं होता है, x बराबर कम बोलना भी अच्छा चीज ना, तो लोग का कदम कहता है कम बोलने वाला को गौ है, हाँ, ना बोले वाला गौ होता है, कादन गुंडा, मोचोर, बाप, तू लोग बहुत बहुत बोलता है बस। चलो इसको ऐसे भी लिखा, आप लोग को जिस तरह मध्य बिंदु का सूत्र बताया था ना बाबू, उसी तरह त्रिभुज के केंद्र का सूत्र। वहां 2 बिंदु था, यहाँ कै गो है, 3 गो। ये वहां पे एक्स वाई जो था मध्य बिंदु था, यहाँ त्रिभुज का केंद्रक है। बात समझ में आ गई? जल्दी उतरिए, जल्दी उतरिए।
कल कितना बच्चा लाइव देख रहा था? थोड़ा हाथ उठाओ तो सब। बस आता ने हाई सब कहाँ रहता? का है सनी, फोन नहीं है का है? थोड़ा VVI क्वेश्चन कल चला था सर, थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था। अरे एक माखी आया, उतना डिस्टर्ब कर दिया सिस्टम की का। चलिए सभी को समझ में आ गया तो यस लिख के टाइप करें सर, हम आगे बढ़ाएं सवाल की दुनिया में चले। अब समझ में आ गया तो यस लिख कर टाइप करें सर। इस पर सवाल सर बहुत सारा सवाल है सर। ठीक है, सभी बच्चे यस कर दिए। जावेद सर यस बोले, राजन कुमार यस सर बोल दिए, किशन सोनी बोल दिया यस सर, चांदनी कुमारी बोल दिया यस सर, सभी बच्चा यस सर बोल दिया।